कहानी का आगाज कॉन्ग से होता है, जो एक नकली दुनिया में कैद है। वो बहुत गुस्से में है। तभी एक छोटी सी प्यारी बच्ची वहाँ आती है। ये कॉन्ग की सबसे खास दोस्त थी। कॉन्ग उसकी हर बात मानता था, लेकिन उस वक्त कॉन्ग का गुस्सा अपने उरूज पर था। उसने एक पेड़ को जड़ से उखाड़ के इतनी ताकत से आसमान की तरफ फेंका कि वो सीधा एनर्जी वॉल से जा टकराया और दीवार में एक बड़ा छेद हो गया। असल में कॉन्ग को इसलिए नकली दुनिया में रखा गया था ताकि गॉडजिला को उसकी खबर न हो। कुछ साल पहले, करीब 5 बरस, इन दोनों के दरमियान एक खौफनाक मारका हुआ था, जिसमें गॉडजिला ने कॉन्ग को शिकस्त दी थी। ये दोनों टाइटन्स एक दूसरे को दूर से ही फील कर सकते हैं। इंसानों को खतरा था कि अगर ये दोबारा मिले तो कयामत आ जाएगी, मगर अब कॉन्ग पहले से काफी बड़ा और ताकतवर हो चुका था। चुनांचे फैसला हुआ कि उसे किसी और जगह मुंतकिल किया जाए। दूसरी तरफ एक शख्स था, बर्नी। वो एपेक्स नाम की एक ताकतवर टेक कंपनी में मुलाजिम था। ये कंपनी बेहतरीन रोबोट्स और मशीनें बनाने में मशहूर थी। बर्नी को पहले से अपनी कंपनी पर शक था कि वो कुछ खतरनाक छुपा रही है। एक दिन वो कंपनी का सीक्रेट डेटा चुराने में लगा था कि उसे पता चला कि कंपनी हांगकांग के लिए किसी बड़े और राजदार प्रोजेक्ट की तैयारी कर रही है। तभी खतरा सिग्नल बजने लगा। गॉडजिला करीब आ चुका था और फिर वो समंदर की लहरों को चाक करता हुआ बाहर आया और रास्ते में जो भी आया उसे बर्बाद करने लगा। वहाँ मौजूद लोग हैरान रह गए कि ये गॉडजिला तो हमेशा इंसानों का हामी रहा है, फिर आज ये कत्लो गारत क्यों? गॉडजिला ने अपनी न्यूक्लियर पावर से पूरी एपेक्स कंपनी को खाकिस्तर कर दिया। ये खबर आग की तरह फैल गई। दुनिया भर में ये सुन के सब दंग रह गए कि गॉडजिला एक दफा फिर नजर आया है, मगर इस बार वो बचाने वाला नहीं, तबाह करने वाला था। एपेक्स के मालिक ने टीवी पर आके ऐलान किया कि गॉडजिला काबू से बाहर हो चुका है और वो जल्द ही ऐसी मशीन तैयार करेंगे जो उसे रोक सके। ये सब एक लड़की देख रही थी, मेडिसिन। उसे यकीन था कि गॉडजिला बिना वजह हमला नहीं कर सकता। पीछे जरूर कोई साजिश है और वो साजिश एपेक्स की ही है। वो अपने वालिद के पास गई और उन्हें समझाने की कोशिश की, मगर वालिद न माने। उनका कहना था कि टाइटन्स भी इंसानों की तरह हैं, कभी भी मूड बदल सकता है और गॉडजिला अब नेक नहीं रहा। निराश होकर मेडिसिन ने एक ऑनलाइन हैकर की आवाजें सुनी। वो गॉडजिला और एपेक्स के बारे में हैरत में डालने वाले राज बयान कर रहा था। मेडिसिन ने उसी वक्त ठाना ली कि वो उस हैकर को ढूंढ के रहेगी। उधर एपेक्स का मालिक वॉल्टर मशहूर साइंटिस्ट नेथन से मिलने पहुंचा। नेथन ने एक किताब लिखी थी जिसमें उसने दावा किया था कि जमीन के नीचे एक छुपी हुई दुनिया है, हॉलो अर्थ, जहां से टाइटन्स अपनी ताकत खींचते हैं। वॉल्टर ने नेथन को लालच दिया कि अगर वो वहां पहुंच गए तो उन्हें ऐसी एनर्जी मिलेगी जिससे गॉडजिला को हमेशा के लिए रोकना मुमकिन हो जाएगा। नेथन को डर था क्योंकि कुछ साल पहले उसके भाई ने वहां जाने की कोशिश की थी और वहां की अनोखी ग्रेविटी की वजह से वो जिंदा न बच सका था। हॉलो अर्थ में दबाव इतना शदीद होता है कि इंसान और मशीनें चूर चूर हो जाते हैं, मगर वॉल्टर ने मुस्कुराते हुए कहा कि इसके लिए खास एंटी ग्रेविटी कार्स तैयार की गई हैं, जिनका नाम HEV है, जो उस दबाव को आसानी से बर्दाश्त कर सकती हैं। नेथन ने समझाया कि हर टाइटन में अपने घर का रास्ता ढूंढने की फितरी सलाहियत होती है, इसलिए हॉलो अर्थ तक पहुंचने के लिए कॉन्ग की मदद लाजिम थी। सिर्फ वही रास्ता दिखा सकता था। नेथन अपने पुरानी दोस्त आइलीन के पास पहुंचा, जो कॉन्ग की देखभाल करती थी। उसने उसे समझाया कि कॉन्ग को इस नकली दुनिया में और नहीं रहना जा सकता। उसका असली वतन हॉलो अर्थ है और इसे बचाने का यही रास्ता है। अगर वो बाहर निकला तो गॉडजिला उसे नहीं छोड़ेगा। काफी सोच विचार के बाद आइलीन मान गई। फिर पूरी फौज और जहाजों के काफिले के साथ कॉन्ग को जंजीरों में जकड़कर ले जाया गया। रास्ते में वो बच्ची इशारे करते हुए बोली कि कॉन्ग बहुत नाराज है, जंजीरों में बंधा रहना उसे गुस्सा करता है। फौज के कमांडर ने भरोसा दिया कि हम गॉडजिला की नजर से बच के निकल जाएंगे। डॉक्टर भी जानती थी कि इन दोनों की दुश्मनी सदियों पुरानी है। ये दोनों खुद को इस धरती का असली राजा समझते हैं। अगर ये टकराए तो समंदर में ऐसे तूफान आ जाएंगे जो कोई नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ मेडिसिन अपने दोस्त के साथ आखिरकार हैकर बर्नी तक पहुंच गई। बर्नी ने बताया कि एपेक्स कंपनी छुप के कोई ऐसी चीज बना रही है जो गॉडजिला को ललकारे, और शायद गॉडजिला ने इसी बात को भांपकर हमला किया। फिर समंदर में जहाजों पर अचानक सायरन बजने लगे। बच्ची ने घबरा के इशारा किया, गॉडजिला आ रहा है। गॉडजिला समंदर की गहराई से उभरा, जहाजों को खिलौने की तरह चीरता हुआ सीधा कॉन्ग की तरफ बढ़ने लगा। कॉन्ग अभी भी जंजीरों में जकड़ा था। फौज ने रॉकेट्स और मिसाइल से गॉडजिला पर हमला किया, मगर कुछ असर न हुआ। गॉडजिला ने हवाई जहाज गिराए, फौज के शिप्स बर्बाद किए और फिर कॉन्ग के जहाज को सीधा टक्कर मारकर पलटा दिया। कॉन्ग जंजीरें तोड़ता हुआ उछला, एक जहाज से दूसरे पर कूदता हुआ गॉडजिला के सामने आ गया और उसके मुंह पर एक कड़ी तफाड़ जाड़ा।
गॉडजिला ने पलटवार किया, कॉन्ग गिरा, लेकिन फिर उठकर उसने ऐसा मुक्का मारा कि गॉडजिला दूर जा गिरा। अब गॉडजिला हद पार हो गया। उसने न्यूक्लियर पावर से हमला करने की ठानी। कॉन्ग ने खतरे को भांपा और फौरन पानी में कूद गया। मौका देख गॉडजिला ने उसे पानी के अंदर खींच लिया। ये उसकी अपनी टेरिटरी थी। वो पानी में भी आराम से सांस ले सकता था, मगर कॉन्ग के लिए मुश्किल था। दम घुटने लगा, ताकत छूटने लगी। गॉडजिला उसे गहराई में ले जाने लगा। आइलीन चिल्लाई कि अगर अभी कुछ न किया तो कॉन्ग मर जाएगा। फौज ने मिसाइल्स पानी में दागी। धमाकों से गॉडजिला की पकड़ ढीली हुई और कॉन्ग बाहर आ गया। नेथन ने अक्ल से काम लिया, ऑर्डर दिया कि सारे इंजन्स बंद कर दो। गॉडजिला समझे कि दुश्मन खत्म हो चुका। एक बार गुस्से से कॉन्ग की तरफ देखा, फिर चला गया। आइलीन डर रही थी कि इंजन्स फिर शुरू हुए तो गॉडजिला लौट आएगा। नेथन ने कहा, अब जहाज नहीं, हेलीकॉप्टर से ले जाएंगे। दूसरी तरफ मैडिसन अपने साथियों के साथ एपेक्स हेडक्वार्टर्स में घुस गई। अंदर स्कल क्रॉलर्स के बड़े बड़े अंडे रखे थे। अभी देख ही रहे थे कि दरवाजा लॉक हो गया। वो एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट पॉड में फंस गए, जो उन्हें जमीन के नीचे बने रास्तों से तेजी से हांगकांग की तरफ ले जा रही थी। फौज हेलीकॉप्टर से कॉन्ग को एंटार्क्टिका पहुंचा रही थी। यही वो रास्ता था जो हॉलो अर्थ तक जाता था। कॉन्ग को गुफा में जाने का इशारा हुआ, मगर उसने साफ मना कर दिया। तब बच्ची ने इशारों में बात की, बोली कि उस गुफा के पार उसका असली घर है। कॉन्ग उस पे यकीन करके अंदर कूद गया। HEV कार्स लिए ये लोग भी उसके पीछे निकल पड़े। हॉलो अर्थ में कदम रखते ही एक अजीब और रंगीन दुनिया नजर आई। सब कुछ उल्टा पुल्टा। एंटी ग्रेविटी कार्स ने उन्हें बर्बाद होने से बचाया। वहाँ के खतरनाक जानवर उन पर टूट पड़े। एक उड़ने वाले दरिंदे ने एक कार को दबोचा और बच्ची पर हमला करने ही वाला था कि कॉन्ग ने बार बार पटक के उसे मार डाला। फिर वो अपने घर की तलाश में आगे बढ़ता रहा। उधर मैडिसन और दोस्त हांगकांग की सीक्रेट लैब में पहुंचे। राज खुला, एपेक्स ने लोहे का गॉडजिला तैयार किया था, मेका गॉडजिला। रेन सेरेजावा नाम का बंदा अपने दिमाग से इसे कंट्रोल करता था। ये देख सब कुछ साफ हो गया। गॉडजिला ने इसीलिए एपेक्स पर हमला किया था। मेका गॉडजिला को टेस्ट करने के लिए उसके सामने स्कल क्रॉलर छोड़ा गया। एक ही लेजर बीम से 2 टुकड़े कर दिया। लेकिन मसला ये था कि मेका गॉडजिला को पूरी ताकत के साथ चलाने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत थी वो सिर्फ हॉलो अर्थ में मिलती थी। जब मेका गॉडजिला को थोड़ी देर के लिए टेस्ट किया गया तो गॉडजिला को उसकी भनक लग गई। वो समझा कि कोई उसे ललकारा है। फौरन हांगकांग की तरफ रवाना हो गया। हॉलो अर्थ में कॉन्ग एक अजीम पहाड़ तक पहुंचा। भारी दरवाजा खोला। अंदर उसकी कुल्हाड़ी रखी थी। कोई आम कुल्हाड़ी नहीं, गॉडजिला जैसे किसी टाइटन की कमर की हड्डी से बनी थी। कॉन्ग ने उसे उठा लिया और सिंहासन पर बैठ गया, जैसे कोई राजा अपना तख्त ले रहा हो। तभी एक अजीम एनर्जी सोर्स नजर आया। कॉन्ग ने कुल्हाड़ी उस पर रखी। वो नीली रोशनी से जगमगा उठी और पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गई। गॉडजिला को जमीन में हलचल महसूस हुई। उसने गुस्से में न्यूक्लियर पावर सीधा जमीन पर मारी, जो धरती को चीरती हुई हजारों नीले नीचे कॉन्ग के पास जा पहुंची। माया, कंपनी की एजेंट जो इस सफर पर साथ आई थी, ने वो एनर्जी डेटा छुपे तौर पर कंपनी को भेज दिया ताकि मेका गॉडजिला एक्टिवेट हो सके। आइलीन ने रोका, मगर उसने नहीं मानी। फिर गॉडजिला की न्यूक्लियर बीम वहां तक पहुंची और तबाही मचने लगी। माया भागनी चाही, मगर कॉन्ग ने उसकी एंटी ग्रेविटी कार हाथ में पकड़ के चूर चूर कर दी। अब कॉन्ग कुल्हाड़ी लिए हांगकांग की धरती पर आ गया, जहां गॉडजिला उसका इंतजार कर रहा था। कुल्हाड़ी के वार से गॉडजिला जख्मी हुआ। गॉडजिला बार बार न्यूक्लियर पावर से उसे खत्म करने की कोशिश करता रहा, मगर कॉन्ग की फुर्तीली की वजह से कोई हमला निशाने पर न लगा। बहुत देर तक लड़ाई चली, मगर आखिरकार गॉडजिला भारी पड़ा। कॉन्ग को बुरी तरह जख्मी किया, गिराया और सीने पर पैर रख के अपनी फतेह की गर्ज लगाई, फिर छोड़ के चला गया। उधर कंपनी को हॉलो अर्थ की एनर्जी मिल चुकी थी। जैसे ही वो मेका गॉडजिला में डाली गई, वो पूरी तरह जाग उठा, मगर एक्टिवेट होते ही बेकाबू हो गया। उसने सबसे पहले अपने मालिक वॉल्टर को मारा, फिर सिस्टम बर्बाद किया और दीवार फांद के बाहर आ गया। गॉडजिला ने इसे देखा और सामना करने बढ़ा, लेकिन मेका गॉडजिला की ताकत और मिसाइल्स के आगे वो टिक न सका। वो बुरी तरह गिरा दिया गया। मैडिसन और बर्नी ने मेका गॉडजिला रोकने की कोशिश की, मगर सिस्टम लॉक था। कॉन्ग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। बच्ची ने हाथ रखा, धड़कनें रुक रही थीं। नेथन ने फैसला किया। एंटी ग्रेविटी कार कॉन्ग के सीने पर ब्लास्ट की। बड़े धमाके के बाद धड़कनें फिर शुरू हो गईं। बच्ची ने इशारों में समझाया, गॉडजिला दुश्मन नहीं, दोस्त है, अभी मदद चाहिए। कॉन्ग उठकर दौड़ा। मेका गॉडजिला अपनी लेजर से गॉडजिला को खत्म करने ही वाला था कि कॉन्ग आके उसे बचाया। गॉडजिला समझ गया, मेका गॉडजिला को हराने के लिए दोनों को मिलना होगा, मगर वो इतना ताकतवर था कि दोनों पर अकेला भारी पड़ रहा था। कॉन्ग की नजर कुल्हाड़ी पर पड़ी। ताकत खत्म हो चुकी थी, फिर भी उसने हमला कर दिया। मेका गॉडजिला ने उसे मारा। जब वो अपनी पूंछ से कॉन्ग का काम तमाम करने वाला था, कॉन्ग ने पूरी ताकत से रोक लिया। उधर जॉश ने एक काम किया।
बर्नी की शराब छीन के मेन पैनल पर उड़ेल दी। शॉर्ट सर्किट हुआ और मेका गॉडजिला कुछ सेकंड्स के लिए जैम हो गया। इसी मौके पर गॉडजिला ने अपनी न्यूक्लियर पावर से कॉन्ग की कुल्हाड़ी पूरी तरह चार्ज कर दी। अब कॉन्ग टूटा मेका गॉडजिला पर, हाथ पैर सब कुछ कुल्हाड़ी से काटने लगा, टुकड़े टुकड़े कर दिए। आखिर में सिर उखाड़ के फतेह की गर्ज लगाई। मेका गॉडजिला खत्म। हांगकांग में सब कुछ ठंडा हो गया। गॉडजिला उठा, कॉन्ग भी कुल्हाड़ी लेके तैयार हुआ। दोनों ने आंखें मिलाईं, लेकिन इस बार नहीं लड़े। एक बड़ा दुश्मन मिल के हराया था। पुरानी दुश्मनी वहीं छोड़ दी। गॉडजिला वापस समुद्र की गहराइयों में उतर गया। कॉन्ग अपना असली घर हॉलो अर्थ लौट गया। वो प्यारी बच्ची भी उसके साथ रही और इस तरह ये दास्तान अपने अंजाम को पहुंची।